पूरा विश्व हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर ग्राम के देवी, ग्राम तितली के देवी देवता को नमन करते हुए आज का मुख्य अतिथि हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय कंवर सर जी, प्रोफेसर कंवरधा हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित प्रभात मरकाम जी आज के वक्तव्य कर रहे हैं। सम्मानीय FS बुराई प्रचार रेणाकार हमारे बीच में उपस्थित बिलासपुर से चल के आए हैं खलीफा बहारिया जी, बहुत दूर से चल के विश्व पर महिलाओं की भी संख्या ज्यादा है। हमारे बीच में एक महिला प्रवक्ता रूप में उपस्थित है, जोरदार बात करता हूँ खाली चाहूंगा। और हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय इस क्षेत्र के प्रमुख, समाज के प्रमुख सिमरन सिंह गुरु जी, नेशनल कामदेव दिवस गुरु जी और प्रसादी लाल कुमरे जी, बहुत ही वरिष्ठ हमारे क्षेत्र के समाज प्रमुख हैं। समनापुर हाई स्कूल प्राचार्य DS गुरु जी, इस गांव के पटेल श्री PS मेरावी जी, कोमल सिंह मेरावी जी, जिला गौ समाज सेवा समिति कंवरधा, ग्राम समनापुर के सरपंच पुतल छोटेलाल यादव जी, सरपंच दरिया तुरकर जी, पंकज नेताओं जी, दक्षिण गुरु जी, सर्कल के समस्त पदाधिकारी मंचासीन उपस्थित मैडम एवं उपस्थित हमारे बहुत सारे संख्या में उपस्थित महिलाएं, माता शक्ति, पिता शक्ति, युवा शक्ति, यूटी शक्ति, सभी को मेरा नमन के दो हाथ गौ सेवा। बहुत ही खुशी की बात है। मैं पहले आपसे सवाल कुछ करना चाहूंगा, आप किस उद्देश्य से आए पहले थोड़ा उसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। इसके पहले हम ऐसे 9 तारीख पढ़ा पानी के दिन में काम को छोड़कर एकत्रित नहीं हुआ करते थे। इसका मतलब क्या है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आज का मतलब 9 तारीख है, 9 अगस्त है और विश्व आदिवासी दिवस अभी हमारे वक्त में बताए हैं और बताएंगे भी। मैं ज्यादा लंबा समय ना लेकर संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा। विश्व आदिवासी दिवस मतलब संसार में जितने भी हमारे देश है, संसार में जितने भी देश है विश्व में, उनमें आदिवासी की संख्या जितना भी हो, आज के दिन को एक विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्योंकि यह दिन एक ऐसा हमारे देश में अवसर दिन है। हमारे आदिवासी के दिन क्यों जरूरी है? क्योंकि यह दिन ऐसा है हमारे अधिकार को जानने का दिन है, हमारे संस्कारों को बचाने का अवसर है और हमारे जितने परंपरा है, रीति है और जो हम आदिवासी हमारी संस्कृति है उनको बचाने का एक शुभ अवसर है। ऐसे समय में आप लोग उपस्थित हुए हैं और निश्चित तौर पर यहाँ से आज सुन करके हमारे बहुत प्रमुख जो वक्तागण है बताएंगे और समझ करके जाएंगे, सीखेंगे और अपने जीवन में बिल्कुल अमल करेंगे। मैं आप निश्चित तौर पर समझता हूँ कि हमारे भविष्य में काम आएगा। हमारे वनांचल में ही आदिवासी लोग रहते हैं, सभी लोग जानते हैं। मैदान बहुत कम है, जितने भी नदी नाला पर्वत पहाड़ हैं वहाँ ही आदिवासी क्यों है? अभी हमारे गुरु जी बता रहे थे क्योंकि हम लोग ना जल जंगल जमीन, हम सब जंगल के हमको आवश्यकता, जंगल में ज्यादा हम लोग निवास करते हैं, इसलिए हमको वनवासी भी कहा जाता है। लेकिन वनवासी शब्द मेरे हिसाब से बहुत गलत है क्योंकि हम वनवासी नहीं, आज तो हमें वनवासी बनाया जा रहा है लेकिन कल के दिन में हमको वनवासी की जगह स्वर्गवासी बोल सकते हैं। इसलिए हम मूल निवासी हैं और इस देश के मालिक हैं। हालांकि होने के हम गरीब हो लेकिन हम लोग इस देश के मालिक हैं। आप मालिक बनना चाहेंगे तो सेवक हाथ खड़े करके बोलो थोड़ा सा, हम आदिवासी मालिक हम सेवक है, मालिक है। इस देश के मालिक कौन है? आदिवासी है। जीवन बीता गरीबी में, जीवन बीता गरीबी में कोई हमें कोई गम नहीं, कोई ताकत में हरा पाए ऐसा कोई किसी के बाहों में दम नहीं, तभी बचा पाए संस्कारों को जो किसी दौलत से कम नहीं, जो किसी दौलत से कम नहीं। मैं आप समझता हूँ हमारे नए साथी हैं, आज का यह दिन ऐतिहासिक होना चाहिए। आने वाले समय में इतना जोश और होश के साथ हम आदिवासी दिवस मनाए क्षेत्र में, ताकि क्षेत्र को लगे और बाकी सभी लोग को समझ लगे कि आदिवासी कहीं न कहीं जग रहे हैं, उठ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हमारे अधिकार क्या है। अभी हमने एक रेखाखंड भी कार्यक्रम हुआ है, आपको सबको लगभग पता होगा यहाँ, लेकिन हमें एक सामाजिक कार्यक्रम रखा, हमारे समाज के प्रमुख लोगों ने बुलाया, वहाँ हमारे मंत्री महोदय गए हैं। अभी आप लोग यहाँ बहुत सारा घोषणा करके गए हैं, पता होगा 40 लाख का स्टेडियम बना देंगे बोले हैं, बहुत सारा मैंने बात भी किया, टपक रहे स्कूल करके ध्यान तो नहीं था लेकिन अवगत कराया तो लिखे हैं, अब फॉर्मेलिटी सही है वो बात पता चलेगा। तो CM साहब भी आए लेकिन क्यों हम उसको अवगत नहीं करे, बुलाना चाहते थे लेकिन रेखा वाले वही बुलाए हैं, तो कोई बात बुलाने वाले भविष्य में कभी और मंत्री बुला लेंगे, हमारे समाज को बुला लेंगे और हम इसलिए मंत्री
ज्यादा बुलाना ही पसंद नहीं करे, क्योंकि आज हमके हमारे अधिकार को जानने के लिए अगर कोई बताएगा तो हमारे समाज के प्रमुख लोग ही बता पाएंगे, कोई राजनीति तो नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमारा सोच है कि जब तक के क्षेत्र के शिक्षित लोग जितने भी क्षेत्र में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, गुरुजी हैं और कोई भी विभाग में अधिकारी है, कर्मचारी है, पढ़े लिखे हैं, वो संविधान के बारे में बताएं, वो कानून के बारे में बताएं, वो हमारा अधिकार के बारे में बताएं। ऐसे मैं समझता हूँ कि आने वाले भविष्य में जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको अनुकरण करें, सीखें और भविष्य के लिए अपना भविष्य उज्जवल करें। ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि हम ऐसे आदिवासी ऐसे गहरे वाले नहीं है। जीवन में कठिनाइयां होते हुए भी हम खुशी के गीत गाते हैं, जीवन में कठिनाइयां होती हुए भी हम खुशी के गीत गाते हैं। हम आदिवासी ऐसे कौम के लोग हैं दोस्तों, तो गुरु के तस्वीर से ही हुनर सीख जाते हैं। आपने सुना होगा द्रोणाचार्य का बात, द्रोणाचार्य को अलग निकाल दिया गया तो उसको शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो एक छोटे नीचे स्तर के मतलब भील समाज का आदमी था, लड़का था, विद्यार्थी था, इसलिए उसको नहीं, आप लोग पढ़े नहीं होंगे, ज्यादा नहीं बताओगे इस बारे में, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने गुरु की तस्वीर बना करके उससे ज्यादा परिपूर्ण धनु भाई बन गया। इसलिए हम कभी मैं कहा ना एक है ना, गुरु के तस्वीर की मूर्ति से भी सीख जाते हैं, ऐसे शक्तिशाली हैं हम लोग। कौन? हम आदिवासी लोग। अभी बता रहे थे जी, हम प्रकृति के मानने वाले, प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति की पूजा करने वाले हम धरती पर जीव अविनाशी है, प्रकृति का पूजा करने वाले हम धरती पर जीव अविनाशी हैं। शुक्र बनाता है हर पल जो भारत के आदिवासी है, जो विश्व के आदिवासी है। मैं निश्चित तौर पर समझूंगा यदि आप लोग जागरूक हो गए और सब अधिकार को जानना चाहेंगे तो बाकी जो लोग हैं ना वो नीचे बहुत हमारे अभी हमारी बनेंगे, लेकिन हम बन नहीं पाए, हमारे अधिकार को जानना पड़ेगा। अब समय नहीं है सोने का दोस्तों, अब समय नहीं है सोने का, सोए हुए को जगाना होगा। अब समय नहीं है सोने का, सोए हुए को जगाना होगा। संविधान के बात को हल निवासी को बताना होगा। यदि मांगने पर ना मिले अधिकार तो उसे छीन कर लाना होगा, उसे छीन कर लाना होगा। निश्चित तौर पर मैं बहुत सारा अभी बोलना बाकी है, भी बोलना चाह भी रहे थे, लेकिन समय बहुत कम भी है, इसलिए ज्यादा समय ना लेकर के मैं निश्चित तौर पर समझूंगा। SC ST OBC ये अभी हमारे का SC ST और OBC अगर मिला दिया जाए तो 85% होते हैं हम लोग। कितने होते हैं तो पता होगा, 85%, और बाकी जो है तो कितने हैं, सिर्फ 15%। 100 में अगर % निकल दिया जाए और घाटा किसको है? अभी ये OBC लोग, ये भाई लोग ये ना समझे कि हम OBC हैं, हम हमारा सब पूरा हमको व्यवस्था है, हम सब लोग जागरूक है, ऐसा नहीं है। आप लोग जाकर के कहाँ देख लेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के जज देखेंगे, हाई कोर्ट का जज देखेंगे, आज भी लगभग 52% OBC होने के बाद भी एक भी जज नहीं है OBC का। ये दुर्भाग्य की बात है, OBC वर्ग के लिए बोल रहा हूँ। और हमारे कुछ लोग का कथन है हिंदू राष्ट्र, कितने लोग हिंदू राष्ट्र में सहमत है? मैं बिल्कुल कदापि नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर होता है तो हम हमारे देवी देवता जय ठाकुर में हम बलि प्रथा पूजन पर व्यवस्था देते हैं, बकरा पूज देते हैं, मुर्गी देते हैं। ये व्यवस्था खत्म हो जाए, कानून बन जाएगा। यहाँ पे यदि मुर्गी का बलि करोगे, बकरे का बलि करोगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये हो गया आने वाले भविष्य में ये हिंदू राष्ट्र का कानून। तो आप लोग ये समझ रहे कि हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं, हम आदिवासी, SC ST और OBC तीनों वर्ग के लोग जो देवी देवता के मानने वाले हैं वो हिंदू अगर कहोगे तो बहुत ही गलत होगा, मेरा सही मानना है। इसलिए मैं समझना चाहता हूँ कि आप लोग आज बहुत हमारे बीच में वक्ता है, इसको समझेंगे, सुनेंगे, जाकर के आने वाले बच्चों के लिए आप लोग निश्चित तौर पर भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। और ज़्यादा समय नहीं लेकर के मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप लोग मुझे माइक में बोलने का अवसर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से सुने। बोलो बुढ़ादेव की जय।